Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this video we are going to begin with the Tempest, the further explanation of Tempest. And for the previous videos, go in the description box and check out the link of that. And please subscribe and like my video. So let's begin the video. Hello everyone, my name is Maria Khan. So this is a new course of Tempest in which we are going to begin with Act 2 Scene 1. तो इससे पहले वाले जो दो कोर्स थे जिनमें मैंने आपको एक्ट 1 का सीन 1 और एक्ट 1 का सीन 2 जो कि बहुत लंबा था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी एक्ट था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम पहुंचते हैं एक्ट 2 सीन 1 पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्पेस्ट आया था, तो टेम्पेस्ट सिर्फ उसने एरियल ने बताया था प्रॉस्पेरो को कि उसके जितने भी साथी थे एरियल के, और उसने सबको सेफली मतलब कहीं ना कहीं पहुंचा दिया है। मतलब तो यहाँ पे जो किंग्स थे और जो लॉर्ड थे यानी कि एलोंसो, एंटोनियो, गोंजालो, सेबेस्टियन और उनके साथ साथ एड्रियन और फ्रांसिस्को, दो और थे वो लोग। तो इन लोगों को ये एरियल ने और उसकी टीम ने मिलके किसी और पार्ट, आइलैंड के किसी और पार्ट पे जाके छोड़ दिया था जहाँ पे यही लोग थे। ओके, और भी दो तीन उन लोगों के साथ और थे, जबकि फर्डिनेंड जो था वो उसको अकेले उसने किसी और पोर्शन पे दूसरी जगह पे छोड़ा था जहाँ पे वो मिरांडा से मिलता है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया था एक्ट सीन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये होता है कि ये लोग सब लोग बैठे रहते हैं और एलोंसो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है क्योंकि उसे ये लगता है कि फर्डिनेंड जो है वो मर गया है, डूब गया है, उसका बेटा फर्डिनेंड जो है वो मर गया है। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है उस चीज़ को कि मेरा बेटा जो है वो, मैं तो ज़िंदा हो रह गया लेकिन मेरा बेटा मर गया उस टेम्पेस्ट की वजह से। फिर क्या होता है तो वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो एलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, एड्रियन, फ्रांसिस्को एंड अदर्स, ये सब लोग रहते हैं अनदर पार्ट ऑफ आइलैंड पे। ठीक है, तो गोंजालो जो है वो एलोंसो से कहता है, मतलब उसको, क्योंकि वो देखता है गोंजालो कि एलोंसो जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है अपने बेटे के, उसमें बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो उसको कंसोल करने के लिए, जब कोई अपसेट होता है तो लोग उसे कंसोल करते हैं, थोड़ा उसके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, उसको कंसोलिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो वो उसको कंसोल करने के लिए, उसे समझाने के लिए बोलता है कि प्लीज़ जो है आप थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा अपसेट मत होइए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब खुश हो जाइए, खुश रहिए, क्योंकि हमारे पास एक रीज़न है खुश होने का, और वो रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जो है वो एटलीस्ट हम लोग तो ज़िंदा हैं। वो ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि बहुत दुखी वाली बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ये चीज़ सोच के खुश रहिए कि एटलीस्ट हम लोग तो ज़िंदा हैं, क्योंकि सो वी ऑल ऑफ जॉय फॉर आर स्केप इज़ मच बियॉन्ड आर लॉस। मतलब कि हमारा जो स्केप है यानी कि जो हम बचे हैं उसने भयानक टेम्पेस्ट से, जो वो हमारा जो लॉस हुआ है उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। समझ में आया? मतलब हम लोग बच गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा लॉस हुआ यानी जो चीज़ें हम लोगों ने खोई है अपने साथियों को, तो कम से कम एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, ये चीज़ वो कहना चाहता है कि वो लॉस जो हमारा हुआ है तो हमारा स्केप उससे ज़्यादा जो है काफ़ी उससे बियॉन्ड है, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग जिंदा तो हैं। ठीक है, फिर वो बोलता है आर हिंट ऑफ वो इज कॉमन एवरी डे सम सेलर्स वाइफ, यानी कि वो बोलता है कि हम लोग जो ये जो हम लोग का जो चीज़ हम लोगों के साथ हुई है, हमारा जो केस है वो रोज़ डेली समझ लो किसी ना किसी के साथ होता ही होगा, यानी कि वो बहुत कॉमन है। जो हमारे साथ आज हुआ है ये चीज़, जो हम लोगों के साथ चीज़ें हुई हैं, यानी कि जो टेम्पेस्ट आना, ये सोचो कि रोज़ डेली किसी ना किसी के साथ होता है। किसी ना किसी दिन किसी सेलर की वाइफ, किसी का कोई मर्चेंट या कोई और मर्चेंट जो रहता है वो आई मीन ऑफ प्रिजर्वेशन, वो यहाँ पे कोई ना कोई रोज़ डेली इसी तरीके से तूफान में, क्योंकि वो समंदर का एरिया रहता है राइट, तो वो ये कहता है कि उस रोज़ वहाँ पे आए दिन इस तरह के तूफान तो आते ही होंगे। तो वो ये कहता है, उससे कहता है कि रोज़ डेली कोई ना कोई किसी सेलर की वाइफ, कोई ना कोई इस तरह से जो है वो यहाँ से गुजरते होंगे और वो लोग मर जाते होंगे। तो ये इस वजह से हम लोगों के लिए ये बहुत ही चेयरफुल वाली चीज़ है। बट फॉर द मिरेकल आई मीन आर प्रिजर्वेशन, फ्यू इन मिलियंस कैन स्पीक लाइक अस। मतलब वो कहता है कि
बहुत कम लोगों के पास ये चांसेस होते हैं कि वो ये चीज़ की कहानी जो है लोगों को बता पाए। हमारा जो सर्वाइवल यानी जो हम लोग जो प्रिजर्व यानी जो हम बचे हैं इस पहाड़ से, इस तूफान से, इस टेम्पेस्ट से, तो आए दिन ये आता होगा, रोज़ कोई ना कोई मरता होगा, और लेकिन हम लोग इतने लकी हैं जो हम लोग जिंदा हैं और हम लोग ये कहानी दूसरों को बता सकते हैं कि हमने इतना भयानक टेम्पेस्ट जो है वो सर्वाइव किया है। समझ में आया? तो वो यही कहता है कि आप अपसेट हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा अपसेट ना हो, क्योंकि बहुत ही मतलब मिलियंस में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि हमारी तरह बोल सकें, यानी कि जिंदा रह सकें, और हम लोगों के साथ हुआ है वो हम दूसरों को बता सकें वो सारी बातें, क्योंकि कोई ना कोई रोज़ डेली इस टेम्पेस्ट में मरता ही होगा। तो हम बहुत लकी हैं, तो कम से कम हमारा जो लॉस है वो इसको कंपनसेट कर देता है इस चीज़ को। तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट मत हो, और वो जो है थोड़ा वाइजली सोचो इस चीज़ को। और वो मतलब उसको यही बोलता है, थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा होता है ना, जब आप किसी के यहाँ जा रहे हो, कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी फ्यूनरल में गए हो, तो वहाँ लोग उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, ये वो। तो इसी तरीके से वो उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। बट अलोंसो बहुत अपसेट रहता है, वो उसे बोलता है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, ओके। वहीं पे सेबेस्टियन जो रहता है वो अलोंसो का भाई रहता है, छोटा भाई रहता है, ठीक है। और एंटोनियो जो रहता है वो प्रॉस्पेरो का छोटा भाई रहता है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ट्रू विलेन होते हैं, ठीक है। जबकि अलोंसो इतना ज़्यादा नहीं होता है, अलोंसो के अंदर गोंजालो तो अच्छा आदमी होता है, ठीक है। अलोंसो जो रहता है इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम विलेन होता है। ये दोनों जो एकदम ट्रू क्रूअल वाले जो विलेन होते हैं ना, वो रहते हैं, ठीक है। तो सेबेस्टियन और एंटोनियो उस टाइम पे क्या होता है ना, ये लोग जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, दोनों लोग, ये क्या बोलते हैं उसका, गोंजालो का, ठीक है। तो ये साइड मतलब टू एंटोनियो, तो सेबेस्टियन एंटोनियो से साइड में बोलता है कि जो ये वर्ड्स मतलब जो कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, ये उस तरीके की मतलब उस तरीके से उसको रिसीव हो रहा है जैसे कि एक कोल्ड पॉरेज, यानी कि जैसे कोल्ड एक खाना होता नहीं, जैसे आप किसी को ठंडा खाना सर्व करो, ठीक है। जो जैसे कि एग्जाम्पल है कि आप किसी को एक ठंडा सा खाना सर्व करो, ठीक है। तो चाहे वो खाना जितना भी टेस्टी क्यों ना हो, ठीक है, जैसे आपकी फेवरेट डिश भी क्यों ना हो वो, बट अगर वो ठंडा है तो उसका टेस्ट वो नहीं आता है, राइट। तो वो से बोलता है कि तुम जो उसको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, ये उसको इसी तरीके से रिसीव हो रहा है। मतलब अच्छी चीज़ तो दे रहा है, बोल रहा है वो, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कि वो ऑलरेडी अभी बहुत टेंस स्टेज में है, तो वो उसको मज़ा नहीं आ रही है सुन के। फिर एंटोनियो बोलता है द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सो, मतलब कि लेकिन हाँ ये बात तो है, लेकिन ये सेबेस्टियन जो है, ये गोंजालो जो है, ये वो उसको समझाए बिना छोड़ेगा नहीं उसका पीछा, जब तक उसको देखना वो उसको ऐसे पकाता रहेगा, उसको समझाता रहेगा, ठीक है। सेबेस्टियन लुक ही इज वाइंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज वेट, यानी कि वो कहता है कि देखो ये फिर से अपनी जबान खोलने जा रहा है, अपनी टंग ये दोबारा से बोलने जा रहा है कुछ, बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक, मतलब कि अपनी जो इसकी जो टंग है ना, ये देखना फिर से भी स्ट्राइक करेगी और ये फिर बोलेगा, फिर उसे समझाएगा, जबकि वो उसे मना कर रहा है तब भी। तो गोंजालो उसी टाइम पे बोल भी देता है कि टू अलोंसो सर, जब तक वो बोलता है तब तक सेबेस्टियन बोल देता है वन टेल। तो वो कहता है देखा, अभी पहला वर्ड बोला, अभी और बोलेगा ये। और मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो दोनों अलग होते हैं, ये दोनों थोड़ा आपस में अलग खड़े होकर फुसफुसा के मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये बोलता है कि गोंजालो बोलता है व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन दैट्स ऑफर्ड कम्स टू द एंटरटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन उसने बोली है। ये बोलता है कि जब लोग दुख को चेरिश करते हैं ना, तो दुख उन लोगों के पास और ज़्यादा आता है, दुख भी उन लोगों को चेरिश करता है। मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने दुख के ऊपर और ज़्यादा दुख मनाओगे, और ज़्यादा उस चीज़ को मतलब अपने ग्रीफ को और ज़्यादा एंटरटेन करोगे, और ज़्यादा उस पर रोगे, तो उतने ही ज़्यादा आपको और वो दुख जो है वो आपको चेरिश करेगा, मतलब वो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा होता है, जितना बुरा सोचोगे उतना बुरा होगा। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जितना जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव जो सोचते हैं ना, उनकी लाइफ में उतना ही निगेटिव होता चला जाता है। क्योंकि हम लोग को हमेशा से यही बोला गया है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, कि मतलब एक पॉजिटिव सोच रखो लाइफ को लेके, तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, वो वाली चीज़। तो वो वही बोलता है कि जो लोग दुख को इंटरटेन करते हैं, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुख के बारे में सोचते हैं, तो दुख उतना ही उनके पीछे पीछे लगा रहता है, उतना ही उनके ऊपर गम आता है, ठीक है। तो वो समझा रहा होता है जैसे कि इतना मत सोचो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी तकलीफ तुम्हें होगी। और
सेबेस्टियन डॉलर, मतलब सेबेस्टियन बोलता है कि मतलब जो है क्या बात बोली ऐसे करके, ठीक है। तो फिर गोंजालो बोलता है डॉलर। डॉलर यहाँ पे मतलब है, यहाँ वाला तो उसने ऐसे बोला था कि वाह बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोल दी, ठीक है, जैसे होता है आदमी एक नंबर की बात बोल दी है इस टाइप का। यहाँ वाला जो डॉलर है इसका मतलब है ग्रीफ। डॉलर कम्स टू हिम इंडीड यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन योर पर्पज। तो वो बोलता है कि हाँ सही बात है, जो है दुख जो है उन लोगों के पीछे और ज़्यादा आता है जो जितना ज़्यादा दुख को मनाते हैं, तो उसना कम थोड़ा सा करो, ठीक है। फिर वो सेबेस्टियन जो है वो उससे बोलता है कि यू हैव टेकन इट वाइजर देन आई मेंट यू शुड। वो तो उसको बोलता है कि तुमने जो है मतलब मेरी चीज़ को जो है वो यहाँ पे ये बोलता है ना कि यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन योर पर्पज। तो वो बोलता है कि मतलब तुमने जो है जो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा जो मतलब था बोलने का, मतलब डॉलर का, उससे ज़्यादा ही एक तरीके से समझ लो तुमने बोला है। तो सेबेस्टियन तो उसका दूसरा मतलब निकाल लेता है, मतलब डॉलर मतलब दुख। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को वाइजर वे में ले रहे हो, तुम जो मैंने बोला था तुम तो उसको और अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करके ले रहे हो। फिर वो गोंजालो जो है वो अलोंसो को समझाए पड़ा रहता है, वो हार नहीं मानता है कि जब तक ये समझ ना पाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर एंटोनियो बोलता है फी वॉट इज पेंट्रिफ इज ही ऑफ हिज टंग। तो इस बीच में एंटोनियो बोलता है कि कितना ज़्यादा, मतलब शेम वॉट अ फी यानी कि शेम ऑन हिम, कि वॉट अ शेम दैट ही टॉक्स टू मच, इस तरह से वो बोलता है कि कितना मतलब ज़्यादा ये आदमी बोलता है, इतना ज़्यादा बोलता है। तो इसको ये लोग बुढ़ा बुढ़ा कह रहे होते हैं, दोनों मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा बोलता है, इसकी जब देखो तब जबान चलती ही रहती है, हर वक्त बोलता ही रहता है। उसी बीच अलोंसो जो रहता है वो गोंजालो को बोलता है कि प्लीज़ गोंजालो आई एम टेलिंग यू प्लीज़ कीप क्वाइट, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो गोंजालो से समझा रहा होता है कि मतलब आप जो है हम लोग बच गए हैं वही बहुत बड़ी बात है, हम सर्वाइव हो गए हैं, हमारे हमको उसी चीज़ का थैंकफुल होना चाहिए, ना कि हमें जितना बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, क्योंकि जितना लोग अपसेट दुख को मनाते हैं दुख उतना ही उनके पीछे पड़ा होता है। तो वो समझा रहा होता है उसे। और फिर उसी टाइम पे एंटोनियो और सेबेस्टियन जो रहते हैं वो बार बार उसका मौक यानी कि उसका मजाक उड़ा हो रहे होते हैं मीनवाइल, ठीक है, कि ये कितना बोलता है, इससे तो चुप ही नहीं होता है, जब देखो तब बोलता रहता है, ये वो कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरएस एंटोनियो जो अलोंसो जो रहता है वो बार बार उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मुझे नहीं अभी कुछ सुनना है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद गोंजालो बोलता है कि वेल आई हैव डन बट येट, वो बोलता है कि मुझे कुछ और नहीं बोलना है, लेकिन तो फिर उसको वो बाद में फिर इंटरप्ट कर देता है, ठीक है, अलोंसो। फिर एंटोनियो साइड में बोल रहा रहता है, सेबेस्टियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से कौन बोलेगा, एड्रियन या गोंजालो में से कौन बोलेगा। एड्रियन भी गोंजालो की तरह ही एक लॉर्ड रहता है उसका, तो वो भी एक लॉर्ड रहता है एड्रियन जो एलोंसो का, ठीक है। तो वो एंटोनियो और सेबेस्टियन जो रहते हैं वो दोनों साइड में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि अच्छा बेट लगाओ दोनों में से कौन पहले बोलेगा, वो जो है मतलब अब इसके बाद दोनों में से पहले कौन बोलेगा। जैसे होता है ना हम लोग छोटे बचपन में बोलते थे कि जो पहले बोलेगा तो वो डोंकी हुआ है, वो मंकी हुआ, इस तरह से बोलते थे ना, तो उसी तरीके से लोग बोलते हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अच्छा चलो शर्त लगाते हैं कि दोनों में से कौन पहले बोलेगा, ठीक है। तो वो बोलता है फर्स्ट बिगिंस टू क्रो, मतलब कि दोनों में से कौन पहले अपनी अपने जो है सीख के वर्ड देगा। तो सेबेस्टियन कहता है द ओल्ड कॉक, मतलब कि वो कहता है द ओल्ड फेलो यानी कि गोंजालो। सेबेस्टियन तो कहता है कि गोंजालो बोलेगा। एंड एंटोनियो बोलता है द कॉकरेल। कॉकरेल मतलब कि सेकंड जो यंगस्टर है उसकी वो करेगा। तो दोनों शर्त लगाते हैं। तो सेबेस्टियन बोलता है कि वो गोंजालो पहले बोलेगा, जो ओल्ड यानी जो बूढ़ा हो गया वो वाला बोलेगा। तो वो और एंटोनियो कहता है कि नहीं मुझे तो लगता है जो यंग वाला है वो पहले बोलेगा। तो सेबेस्टियन कहता है डन द वेजर, यानी कि अच्छा तो बेट किस चीज़ की है। तो बोलता है कि लाफ्टर, यानी कि हम मतलब हम लोग खुश हंसेंगे और क्या, बस उसी चीज़ की बेट है। उसी बीच में सेबेस्टियन कहता है कि ठीक है। और एंटोन सेबेस्टियन जो है दोनों एक दूसरे का वही मजाक उड़ाते हैं। उसी बाद एड्रियन बोल देता है पहले, ठीक है, दो दिस आइलैंड सीम्स टू बी अ डेजर्ट। और एंटोनियो जो और वो दोनों हा 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 करके हंसने लगते हैं। जैसे ही एंटोनियो बोलता है, एड्रियन बोलता है कि मुझे लगता है कि ये आइलैंड जो है वो एक डेजर्ट की तरह है। तो दोनों मतलब हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं और कि हा हा करने लगते हैं। और सेबेस्टियन कहता है कि तुम जीत गए, तुम यू आर पेड, मतलब तुम जीत गए, तुमने बोला था एड्रियन पहले बोलेगा और तुम वही हुआ, ठीक है। फिर एड्रियन जो है वो बोलता है उधर कि
अनइनहेबिटेबल एंड ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल। मतलब ये बोलता है कि ये आइलैंड जो है वो मुझे लगता है कि जो है वो डेजर्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हैबिटेट यहाँ कोई रहता नहीं होगा यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है, मतलब कोई यहाँ पे आ भी नहीं सकता, ह्यूमन की रीच से बाहर है, ये बहुत ही दूर और बहुत ही आइसोलेटेड एक जगह है, एक आइलैंड है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे ना ही कोई रहता है यहाँ पे और ना ही कोई इंसान यहाँ पे आ सकता है। तो सेबेस्टियन जो रहता है वो कहता है कि येट, और फिर उसी बीच में एड्रियन जो है वो भी बीच में मतलब फिर से बोल देता है ही कुड नॉट मिस इट। तब तक एंटोनियो बोलता है कि जो है वो उसको बोलने दो, उसको मौका दो, मतलब वही मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो जो है ज़रूर बोलेगा, उसको मौका दो। और एड्रियन इट मस्ट नीड टू बी ऑफ सटल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस। वो बोलता है कि ये जो आइलैंड है ये यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही वार्म, बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये कहता है कि यहाँ पे की जो यहाँ पे का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की हर चीज़ में इतनी इतनी अच्छी, इतनी सटल और इतनी डेलिकेट, जो मतलब यहाँ का इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इतना अच्छा सा यहाँ का वेदर, इतना डेलिकेट टेम्परेचर है यहाँ का, मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है इस आइलैंड पे। वो ये बोलता है, ठीक है। फिर एंटोनियो कहता है टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंच। तो वो बोलता है कि टेम्परेंस होता है वो मतलब मजाक उड़ा रहा होता है। तो बोलता है टेम्परेंस तो एक लड़की का नाम था, इस तरह से ऐसे करके बोलता है, वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं दोनों का, ठीक है। सेबेस्टियन बोलता है ए एंड अ सटल एज ही मोस्ट लर्नडली डिलीवर्ड। तो बोलता है कि हाँ मतलब तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हारे जैसा स्कॉलर तो कोई है ही नहीं और तुम्हें इस एरिया के बारे में सब कुछ पता है, और इसको नहीं जैसे इसको सब कुछ पता है, ऐसे बोल रहे होते हैं, ठीक है। और मतलब ये दोनों साइड में बात कर रहे होते हैं, उन लोगों की हर एक बात पे ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि इसको मतलब ये कितना बड़ा स्कॉलर है, उसने यहाँ पे पीएचडी कर रखी है, साइलेंट के बारे में हर चीज़ उसको पता है। फिर एड्रियन अपना उससे बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि यहाँ की जो एयर है वो ऐसा उसकी जो स्मेल है वो कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितनी मतलब ऐसा लग रहा है कितनी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे होता है ना आइलैंड वगैरह पे वो मिट्टी की खुशबू आती है, घास की, इन सब की, तो वो खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ के जो आइलैंड है तो यहाँ पे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा मतलब यहाँ का टेम्परेचर लग रहा है। तो उसी बीच में फिर जो है वो सेबेस्टियन मजाक उड़ाता है उसका कि येस एज इफ़ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस। तो वो फिर बोलता है कि हाँ जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब सड़े हुए रॉटन लंग्स की स्मेल होती है उस टाइप की, मतलब जो वो लोग बोल रहे होते हैं उसका ये लोग उल्टा बोल के मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिसमें ग्रुप में जैसे होते हैं दोस्त लोग, तो कुछ लोग किसी ना किसी बात का उल्टा ही मतलब लेके मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ को दूसरा बोलते हैं। तो वो जेन्युइनली बोल रहा था कि यहाँ का टेम्परेचर कितना अच्छा है, कितना वार्म वेदर है यहाँ का, और तो उस पर भी बोल देता है कि टेम्परेंस तो एक लेडी का नाम था। फिर वो ये बोलता है कि यहाँ के क्या मतलब कितनी अच्छी, ठीक है। तो यही बोलता है कि मतलब जैसे कि ये इसको यहाँ की स्मेल कितनी अच्छी है, कितनी डेलिकेट है। तो बोलता है कि हाँ जैसे लग रहा है कि इसने तो पीएचडी कर ली है एटमॉस्फेयर यहाँ के बारे में। और फिर वो बोलता है कि यहाँ की जो हवा है उसमें मतलब कितनी जो एयर है उसमें कितनी अच्छी मीठी सी खुशबू आ रही है। तो बोलता है हाँ जैसे जैसे कोई लंग्स जो होते हैं ना सड़ जाते हैं तो उसमें से जैसे खुशबू आती है वैसी ही आ रही है। तो एंटोनियो बोलती है आर इज इट वर परफ्यूम बाय अ फैन, मतलब कि वो उसके बाद एंटोनियो भी मजाक उड़ाता है जैसे कि हाँ जैसे एक मार्शी सॉइल्स में से, जैसे मतलब मार्शी सॉइल यानी कि एक वो होता है क्या बोलते हैं मार्श यानी कि बहुत घने हुए से जैसे होते नहीं सॉइल, उसमें से जैसे खुशबू आती है। तो वो बोलता है सेबेस्टियन बोलता है कि जैसे सड़े हुए उसमें से खुशबू आती है लंग्स में से वैसे आती है वैसे आ रही है। और वो बोलता है जैसे कि फैन में से यानी कि जो घने जो झाड़वाड़ होते हैं उसमें से आती है स्मेल वैसे आ रही है। तो ये लोग यहाँ पे ऑपोजिट मीन कर रहे होते हैं, तो जो भी बातें वो बोल रहा होता है ना उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, गोंजालो का और उसका एड्रियन का। तो ये दोनों मतलब साइड में खड़े वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो लोग जो भी बातें कर रहे होते हैं ना उसका इंटरप्रिटेशन ये लोग दूसरा निकाल के दोनों मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं, दोनों की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। फिर गोंजालो बोलता है हेयर इज एवरीथिंग एडवांटेजेस टू लाइफ। तो मतलब वो एड्रियन जो है वो तारीफ कर रहा होता है किसकी, आइलैंड की, कि आइलैंड कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब कितनी रौनक है यहाँ की, स्मेल कितनी अच्छी है और टेम्परेचर यहाँ पे कितना अच्छा है। तो गोंजालो कहता है कि ऐसा यहाँ पे हर एक चीज़ है जो कि एक लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी कि एवरीथिंग इज़ एडवांटेजियस टू लाइफ, यानी कि
हर चीज़ है यहाँ पे ऐसी जो कि मतलब रहने के लिए, एक इंसान को, ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए हर सर्वाइवल की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एंटोनियो फिर बोलता है साइड में कि येस एक्सेप्ट द मीन्स ऑफ लिविंग, यहाँ मतलब बाकी सारी चीज़ें तो हैं, बस इंसान यहाँ पे नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे इंसानों के रहने के लिए हर चीज़ है, सब कुछ है। तो एंटोनियो बोलता है कि हाँ सही बात है, बस एक इंसान ही नहीं है खाली यहाँ पे, बाकी सब कुछ है। सेबेस्टियन बोलता है, फिर मजाक उड़ाता है, ऑफ दैट देयर इज़ नन और लिटिल। और वो बोलता है कि यस यहाँ पे या तो कोई भी इंसान नहीं रहता, या तो बहुत थोड़े बहुत हो सकता है रहते हों, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो गोंजालो बोलता है हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स, हाउ ग्रीन। वो बोलता है कि मतलब यहाँ की घास भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब इस आइलैंड में हर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे जो ग्रास है वो भी देखो कितनी लश और लस्टी लग रही है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी ग्रीन ग्रीन लग रही है। ऐसे ऐसे खराब सी ग्रास नहीं लग रही, एकदम प्योर ग्रीन, एकदम जैसे आर्टिफिशियल ग्रास नहीं होती, ग्रीन ग्रीन एकदम भरी भरी सी होती है, वैसी यहाँ की घासें भी कितनी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो ये बोलता है। उसके बाद में फिर जो है उस पर बोलता है, एंटोनियो बोलता है कि द ग्राउंड इंडीड इज स्टोनी, यानी कि सही बात है, ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल जैसे तुम बोल रहे हो। और यहाँ की जो ग्राउंड है वो बिल्कुल येलोइश, टॉनी मतलब कि येलोइश ब्राउन, यानी कि वो ब्राउन ब्राउन सी लग रही है। जो यहाँ की ग्राउंड है वो भी एकदम ब्राउन लग रही है, मतलब थोड़ा सा वो भी बोलता है कि हाँ सही बात है, यहाँ पे तो ग्रास ग्रीन लग रही है, और जो है जो फ्लोर, जो ज़मीन जो जिस पे उगती है वो बिल्कुल ब्राउन लग रही है। मतलब एक तरीके से सटायर मार रहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्राउंड होता है तो वो ग्रीन ब्राउनी कलर की होगी, और घास जो है वो ग्रीनी कलर का होगा, राइट। तो वो मजाक उड़ा रहा होता है कि हाँ सही बात है कि यहाँ के और घास बिल्कुल ग्रीन लग रही है यहाँ की, और ग्राउंड एकदम येलो ही लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मजाक तरीके से उड़ा रहे होते हैं। सेबेस्टियन बोलता है विद उसके बाद विथ एन आई ऑफ ग्रीन इन इट, विद अ टच ऑफ ग्रीन इन इट, मतलब कि हाँ उसके ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं अबाउट द आइलैंड। एंटोनियो ही मिसेस नॉट मच, मतलब कि इसने एक एक चीज़ जो है वो यहाँ से वो देख रहा है, और बिल्कुल गहराई में एक एक चीज़ के बारे में देख रहा है यहाँ पे, हर चीज़ की कि ग्रास कैसा है और आइलैंड कैसा है। इन लोग मतलब पूरा समझ लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने पीएचडी कर ली है, इतना बता रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है नो ही डॉट बट मिस्टेक द ट्रूथ टोटली। वो बोलता है कि हाँ जो है सही बात है कि ये, लेकिन ये जो है ही इज़ फादर अवे फ्रॉम द ट्रुथ, मतलब कि जो रियलिटी है यहाँ की वो उससे बहुत दूर है। रियलिटी ये है कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता और ये बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है। तो वही बोलता है कि हाँ इसे सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जो यहाँ की रियलिटी है साइलेंट की, वो ये उससे बिल्कुल ही दूर है, ठीक है। सेबेस्टियन बोलता है बट द रेयरिटी ऑफ इट इज विच इज इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट। वो बोलता है कि ये मतलब ये आइलैंड जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों ये आइलैंड इतना ज़्यादा डिफरेंट और एक्सेप्शनल लग रहा है, ओके। सेबेस्टियन बोलता है एज मेनी वाउच्ड रेयरिटीज़ आर देयर, तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेयर थिंग्स हैं जो कि हम बहुत लोगों ने कभी नहीं देखी है, ठीक है। तो वो लोग बात ऐसी कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं देखी है, ठीक है। गोंजालो बोलता है कि दैट आर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर drenched in the sea hold notwithstanding their freshness and gloss bare being rather new dyed than stained with the salt water। तो बोलता है कि हाँ जैसे कि मतलब इस आइलैंड पे जब से आए तो बड़ा स्ट्रेंज सी चीज़ हो रही है। पहली तो ये कि हम लोगों के कपड़े देखो, हम लोग पानी में सोख के आए हैं, मतलब पानी से तैर के किसी तरीके से सी वाटर, यानी कि जो सी का जो पानी होता है वो कितना सॉल्टी होता है, उसमें से निकल के आए हैं। लेकिन अभी भी इस कपड़ों के अंदर कितनी फ्रेशनेस और शाइन है, मतलब कितना ग्लॉस कर रहा है, यानी कितना हम लोगों के कपड़े ही देख लो। वो ये बोलता है अपने उस वहाँ के बारे में बोल रहा होता है, तो कहता है कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ कितनी डिफरेंट है। अब हम लोगों का कपड़े ही देख लो, हम लोग यहाँ पे जो है आए हैं तो हम लोग सी के अंदर से, मतलब समझ लो पानी के अंदर से पूरा आए हैं, पानी का वाटर कितना ज़्यादा सॉल्टी होता है, लेकिन हमारे कपड़ों में इतना फ्रेशनेस और कितनी चमक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ने अभी इसको जल्दी ही वाटर मतलब सोक करवाया है और जो है डाई करवाया, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमने अभी नया डाई करवाया है, ठीक है, विद सॉल्ट वाटर, मतलब जिस पानी में सॉल्ट वाटर में जैसे वो होता है डाई होता है। तो बोल रहा है कि हम लोगों के कपड़े, हम लोग समंदर में आए हैं डुबकी मार के, समझ लो बच के तैर के, लेकिन
हमारे कपड़े जो है वो ऐसे शाइन और ग्लॉस कर रहे हैं जैसे अभी हम लोगों ने नए नए खरीदे और एकदम नए नए डाई करवाए, ठीक है। फिर एंटोनियो बोलता है इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट कुड स्पीक वुड इफ नॉट ही लाइज। तो बोलता है कि एंटोनियो में मजाक उड़ाता है कि अगर इसकी एक पॉकेट बोल सकती ना तो ये बोलती कि कितना झूठ बोल रहा है, ये कितना बड़ा झूठा है ये, ठीक है। तो यही बोलता है कि अगर इसकी मतलब देखो कितना फेंक रहा है इस तरह से कि देखो अगर इसकी दोनों पॉकेट में से एक भी पॉकेट अगर बोल भी रही होती ना तो तुरंत बोल देती कि ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, ठीक है। सेबेस्टियन वही बोलता है यस इट कि हाँ सही बात है, और एल्स इट वुड हाइड हिज लाइन, यानी कि या तो फिर सच बोल देती या तो फिर इसके झूठ को छुपा लेती कि हाँ सही में ऐसा वैसा करके, ठीक है। फिर सेबेस्टियन बोलता है कि वेरी फॉल्सली पॉकेट अप हिज रिपोर्ट, वही वाली बात कि हाँ यानी कि या तो छुपा लेती इसकी बात को, ठीक है। फिर गोंजालो बोलता है कि हम मी थिंक्स जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो गारमेंट है वो अब भी एज फ्रेश एज व्हेन वी पुट देम इन द फेस्ट इन अफ्रीका, मतलब जैसे हम लोगों ने अफ्रीका में शादी के टाइम जब किंग की शादी के टाइम जब पहना था, कि अब यहाँ पे किंग की जो बेटी है उसका नाम बताया गया, उसका नाम था क्लैरिबल ओके। अलोंसो की बेटी का नाम है क्लैरिबल, जो कि है किसकी बेटी है, अलोंसो की, और फर्डिनेंड की बहन है जिसकी शादी से ये लोग अफ्रीका से लौट रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो गारमेंट हम लोगों ने अफ्रीका में जब वहाँ से रिटर्न करते टाइम जब हम लोग उसकी बेटी से शादी से लौट रहे थे तब पहना था, उससे ज़्यादा अभी तक वैसे की वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं जैसे वहाँ पे थे जब हम लोगों ने पहना था, जिसकी बेटी की शादी हुई थी क्लैरिबल की टू द किंग ऑफ ट्यूनिस, यानी ट्यूनिस के किंग से उसकी शादी हुई है, वहाँ से हम लोग लौट रहे हैं। और वहाँ पे जब हम लोगों ने जो कपड़ा पहने थे वहाँ पे जितनी फ्रेशनेस थी उतनी ही ज़्यादा अभी भी है, क्योंकि आप जब नया नया कपड़ा पहनते हो तो थोड़ी देर पहने पहने उसमें क्रीजेज आ जाती हैं, उसकी प्रेस जो है वो सिकुड़ जाती है, तो वो हो जाता है ना, पुराना लगने लगता है। लेकिन वो कहता है कि इतना सब कुछ हुआ हम लोगों के साथ हादसा, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है नए नए कपड़े पहने हुए हैं, एकदम जैसे उसकी शादी में पहना था वैसे ही लग रहे हैं। सेबेस्टियन बोलता है इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आवर रिटर्न। वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी शादी हुई थी और हम लोग अच्छा खासा लौट रहे थे, लेकिन ये तूफान आ गया, वरना तो इतना अच्छा सब कुछ हो गया था। फिर एड्रिन बोलता है ट्यूनिस वॉज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विद सच ए पैरागॉन टू देयर क्वीन, मतलब ट्यूनिस में इतनी अच्छी जो है क्वीन आज तक नहीं आई, क्योंकि वहाँ अफ्रीका के लोग थोड़े से डस्की कलर के होते हैं ना, जो है उनका फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अलग होता है। तो वही वो बोलता है कि ट्यूनिस में कभी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी अच्छी क्वीन कभी नहीं आई होगी जितनी क्लैरिबल जो है डॉटर ऑफ अलोंसो है वो गई है। तो वो इतनी खूबसूरत इतनी प्रिटी थी, वहाँ पे अभी तक ऐसी कोई भी क्वीन नहीं आई है जैसी कि वो है, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन लोगों की बातें चल रही हैं, इसके आगे अभी और भी बातें होंगी उन लोगों के बीच में, और फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं इस एक्ट में, सीन में, जो हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.